निस फाउंडेशन और दिल्ली पुलिस रोहिणी डिस्ट्रिक्ट ने मिलकर मनाया एक खास कार्यक्रम। रिदम 6 कल्चरल शाम के नाम से था ये खास कार्यक्रम, जिसे दिल्ली के रोहिणी के टेक्निया ऑडिटोरियम में किया गया। आपको बता दें कि इस तरह का कार्यक्रम 2019 के बाद 2022 में निस फाउंडेशन द्वारा किया गया है। दिल्ली पुलिस रोहिणी डिस्ट्रिक्ट की कमान संभाली एसएचओ प्रशांत विहार राजीव वत्स ने। इस खास कार्यक्रम के लिए दिल्ली पुलिस के कई बड़े आला अधिकारियों ने भी शुभकामना संदेश वीडियो के माध्यम से दिया। इस खास इवेंट को विवेक राजपूत द्वारा आयोजित किया गया। विवेक राजपूत एक ऐसा नाम जिन्होंने सैकड़ों बच्चों का भविष्य संभाला और आज डांस करके डांस की दिल्ली पुलिस को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से विवेक राजपूत आज स्टेज पर अपना परफॉर्म कर रहे हैं निस डांस एकेडमी की पूरी टीम के साथ। इस खास कार्यक्रम में वीडियो के माध्यम से संदेश दिया श्रीमती ज्योति सिंह चहल, पुलिस परिवार कल्याण समिति की स्पोर्ट्स हेड एवं 1st बटालियन एडिशनल सीपी मधु वर्मा आईपीएस, और साथ ही श्री नंद किशोर जी ने वीडियो के माध्यम से अपना संदेश भेजा। एडिशनल सीपी गीता रानी वर्मा, डीसीपी प्रणव तायल, डीसीपी गौरव शर्मा, एडिशनल डीसीपी विस्मा काजी, इंस्पेक्टर तीरथ देवी, एसआई सुनील भारद्वाज, एसआई सुदीप कुमार, एसआई अनिल कुमार, एसआई संदीप कुमार, हेड कांस्टेबल पूजा सेठी। इसी के साथ गेस्ट के तौर पर नजर आए आशीष गुप्ता, डॉक्टर संजय भारद्वाज, सरदार अमृत सिंह। अन्य अतिथिगण सम्मिलित थे और मंच का संचालन हेड कांस्टेबल पूजा सेठी और कमल शर्मा, जिन्होंने पूरे मंच में जान डाल दी। इस खास इवेंट में डांस के साथ कॉमेडी भी भरपूर थी। चुलबुल पांडे की जगह बुलबुल पांडे भी नजर आए। इस खास इवेंट की कवरेज लाइव न्यूज़ 100 चैनल ने की। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 100। मैं दीपक शर्मा इस वक्त मौजूद हूं पीतमपुरा के टेक्निया ऑडिटोरियम में, जहां एक बड़ा ही खूबसूरत एक कल्चरल इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसे मिस्टर विवेक राजपूत जी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और काफ़ी शानदार जो इवेंट है, आपको दूसरी तरफ तस्वीरों में दिखाएंगे कि किस तरह से इस इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और किस तरह से बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, किसी भी तरह के बच्चे हों, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है विवेक जी। सबसे पहले तो लाइव न्यूज़ 100 में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इवेंट के बारे में, क्योंकि जो इवेंट है लगातार लाइव न्यूज़ 100 की टीम स्टार्टिंग से ही कवरेज कर रही है और बड़ा जानदार और शानदार आपका इवेंट नजर आ रहा है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच लाइव न्यूज़ 100 को। मैं पहले थैंक्स बोलना चाहता हूँ। उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के हमारे लिए आए। उन्होंने पूरा इवेंट देखा। इवेंट में भी उन्होंने देखा कि हमारे पास सीटिंग कम बढ़ जाती है, गैदरिंग है। सोचा था कि इस बार कोविड के बाद हम छोटा ही लेवल पे करेंगे, बट छोटा करते करते बोलते आप सब लोगों का प्यार, हमारे बड़ों का आशीर्वाद रहा, वो छोटा इवेंट एक बड़े में ट्रांसफ़र हो गया। तो ये मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है, आप सबके आशीर्वाद की वजह से। और इससे पहले भी हमने एक मूवी शॉर्ट फिल्म जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अवेयरनेस के ऊपर निकाली थी, राजघाट की लालबत्ती, जो इस वक्त MX प्लेयर पे है। उससे पहले एक एक सॉन्ग था सोल ऑफ भगत सिंह, जो एक भगत सिंह की सोल के ऊपर था कि किस तरह एक इंसान के अंदर भगत सिंह का एक सोल आती है, वो अपने आप को एक भगत सिंह से इंस्पायर होकर उसको आगे एक्सपोज करता है। तो इसी तरह अभी कोविड के बाद 2 साल बाद जहाँ पूरी धरती रुक गई थी, सब कुछ रुक गया था, उस वक्त एक छोटी सी कोशिश थी इसको थोड़ा चलाने के लिए, और चलने के लिए साथ साथ मुझे इतने लोगों का सपोर्ट रहा, सब कुछ रहा, और आज इस इवेंट को सक्सेस करने में हम कामयाब हैं। विवेक जी, लाइव न्यूज़ 100 का एक और सवाल कि इतने सारे बच्चों को आपने ट्रेनिंग दी, दिल्ली पुलिस की भी आप ट्रेनिंग कराते हैं, 26 जनवरी की चाहे परेड हो या दिल्ली पुलिस के साथ भी आप मोस्टली अगर नज़र आते हैं जितने भी इवेंट्स होते हैं, किस तरह से मैनेज कर पाते हैं अपनी लाइफ को? और दूसरी बात करें, जो स्ट्रगल है आपका इन बच्चों के साथ, देखिए। और एक सवाल और साथ में मैं पूछना चाहूँगा कि किस तरह से कनेक्ट के साथ साथ आप समय दे पाते हैं अपनी फैमिली को भी? जी सर, मैं बताना चाहूँगा कि हर चीज़ का एक बोलते हैं ना कि टाइम टेबल में मुझे मालूम है कि जैसे दिल्ली पुलिस है 24/7, वो घर के लिए कम बाहर के लिए ज़्यादा बनी है जैसे है। तो मैं जब दिल्ली पुलिस के संग ज्वाइन किया 2016 में, एक दिल्ली पुलिस का बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, ताराना एंड रिदम, कला अपना दिवाली उत्सव। तब से मैंने दिल्ली पुलिस में गया, तब उन्हें जाना पहचाना। हमें भी लगता था, नेगेटिव थॉट रहते थे दिल्ली पुलिस के लिए, चालान काट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बट ऐसा नहीं है। गलती हम करेंगे तो सज़ा भी हमें ही मिलेगी। और दूसरी बात है कि जो भी प्रिकॉशन दिल्ली पुलिस हमारे लिए रखती है,
वो हमारी सेफ्टी के लिए रखते हैं। उनको आपका चालान काटने से या आपको पनिशमेंट करने से उनके घर में राशन नहीं आ रहा, उनको आपसे कुछ नहीं मिल रहा। मैं भी हूँ, मेरी भी थिंकिंग ऐसी हुआ करती थी पहले, बट अब ऐसी नहीं है, क्योंकि जब हम बोलते हैं ना कि जब हम बीच में रहते तब हमें पता चलता है। जहाँ दिल्ली पुलिस जिस तरह बोला है, आज जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, आज इतना बड़ा इवेंट किया है वो दिल्ली पुलिस के सपोर्ट से ही किया है। प्रशांत विहार SHO और राजीव वत्स, वहाँ के ACP आरती शर्मा, दिल्ली पुलिस के ऑल जितने भी बटालियंस टीम, कमिश्नर मैम और स्पेशल CP मैम, अपनी PFWF की जो स्पोर्ट्स हेड है मिसेस ज्योति चहल मैम, और इसी के साथ हमारे मधु वर्मा सर, अपना एडिशनल CP फर्स्ट बटालियन, और मेरे जितने भी वेल विशर हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया यहाँ तक पहुँचने के लिए कि आप करो, हम आपके साथ हैं। कि जब हम इतना काम कर रहे हैं तो इतना हम आपके लिए भी बहुत करेंगे, क्योंकि आप इतने हमारे संग जुड़े हुए हो, इतना सपोर्ट करते हो, तो उनका ये सपोर्ट मुझे आज यहाँ पर लेकर आया है। बात रही फैमिली को मैनेज करने की, तो या अगर मैं ये कर रहा हूँ तो सिर्फ अपनी फैमिली की वजह से ही कर रहा हूँ, नहीं तो अपनी फैमिली को अगर फैमिली पीछे सपोर्ट ना हो तो मैं आज यहाँ नहीं खड़ा होता। सर क्रेडिट गोज़ टू, किसको देना चाहेंगे इसका क्रेडिट? क्रेडिट गोज़ टू मेरी फैमिली, लाइक माई वाइफ, माई पेरेंट्स, माई मदर एंड फादर, मेरे फादर इन लॉ, देन मेरी जितनी फैमिली मेम्बर हैं उनको मैं क्रेडिट, क्योंकि मेरे पीछे वही उनकी केयर टेकिंग करते हैं। और सर कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको आज अपने यहाँ पार्टिसिपेट करवाया? आज मेरे पास अराउंड 45, 50, 70, 75 स्टूडेंट्स हैं जिसको हम ट्रेन करते हैं। उसके अलावा मैं निश फाउंडेशन से, निश डांस एकेडमी, RS फिल्म प्रोडक्शन हाउस, निश फाउंडेशन के अंदर शी द फाउंडर ऑफ निश फाउंडेशन एंड निश डांस एकेडमी, आई एम डायरेक्टर ऑल्सो। तो उसमें ये रहता है कि हम इसके अलावा भी कई ऐसे बच्चों को हम ट्रेन करते हैं जो इकोनॉमिकल वीक होते हैं, उनको यहाँ तक लाना, उनको पहचान देना, उनको आगे प्रमोट करना। अब तक कई लोग हैं जो हमारे पास से आगे प्रमोट हुए हैं, ऐसे अपनी अकेडमीज भी खोली है, डांस ट्रेनर भी बने हैं, हमें भी अच्छा लगता है। सर रिदम 6 के बाद अब रिदम 7 कब आने वाला है? देखिए रिदम 7 जैसे हम तो चाहते हैं कि हम नेक्स्ट मंथ ही कर लें, 10 दिन बाद कर लें, बट उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत हमारी कब तक कंप्लीट होती है वो तो हमारी मेहनत तो हमारी टीम पे डिपेंड करता है। रिदम 6 के लिए कितनी मेहनत की आपने और आपकी टीम ने? रिदम 6 के लिए हमने बहुत मेहनत करी। जैसे इस वक्त बहुत हमें स्ट्रगल भी बहुत फेस करने पड़े, जिस तरह की लॉकडाउन चल रहा था, 2 साल से स्कूल बंद थे, बच्चे बहुत फिजिकली वीक हो चुके थे। सडनली स्कूल खुले, स्कूल खुलते ही जो हमारी वेकेशंस होते हैं मई से स्टार्ट होती है। इस बार मई से जो वेकेशन स्टार्ट नहीं हुई है, किसी की 1 जून से हुई है, किसी की 15 जून से हुई है। तो कभी हमें 20 दिन 25 दिन मिले पूरा फंक्शन प्रिपेयर करने के लिए। इसमें मुझे सपोर्ट किया हमारी क्या नाम है, पूजा सेठी मैम, जो PFWF से हैं, दिल्ली पुलिस से हैं। उन्होंने हमें डे बाय डे आके एंकरिंग के लिए हमसे पूछा क्या करना, कैसे करना है। वो अपनी वर्किंग भी है दिल्ली पुलिस की। मैंने कहा कि दिल्ली पुलिस दूसरा फेज़ देखा है तो बहुत पॉजिटिव है। वो अपनी दिल्ली पुलिस की जॉब भी कर रही है, फैमिली भी देख रही है, मेरे पास आकर वो पूरी स्क्रिप्ट भी तैयार कर रही है। मेरी पूरी टीम में हर्ष, रवि, प्रेक्षा, रूपम एंड माय डॉटर रिदम, शी इज़ ऑल्सो अब मेरे बराबर आती है। वो छोटी सी थी और अभी तक वो नेशनल अपना नॉर्थ इंडिया विनिंग अवार्ड भी जीत चुकी है। तो मैं ये नहीं कहूँगा मेरी टीम ने, मैं छोटे छोटे बच्चों को भी कहूँगा कि जिन्होंने मेरे संग डांस किया और मुझे पूरा सपोर्ट किया, अगर वो इस चीज़ को अच्छे नहीं कर पाते तो वो सारी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है। सर आपने एक फिनाले में धमाल मचाया है, पूरी टीम ने मिलकर जो लास्ट में जो धमाल किया है सर, उसमें कितना समय लगा उस प्रोग्राम को करने? सर उसके लिए ना हमें बहुत कम टाइम मिलता था, क्योंकि सारा दिन हमारा दूसरे बच्चों को रिहर्सल्स कराने में लगता था। उसके लिए हमें जब टाइम मिलता था रात को 8 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक, 11:30, क्योंकि कई बच्चे ना हमारे पास आउट ऑफ स्टेशन से आते थे। जैसे प्रेक्षा बस जिसके नाम बता रहा हूँ, वो गाजियाबाद वसुंधरा से आती थी, जिसका 2 घंटे की जर्नी होती थी, कि उसे 10 बजे छोड़ता था तो कोई 12 साढ़े 12 अपने घर पहुँच रही है। तो लास्ट वाली परफॉर्मेंस में हमने टाइम कम मिला, बट उस टाइम को हमने इतना यूटिलाइज़ किया कि उस टाइम को वेस्ट नहीं होने दिया। जितना समय मिला हमने उसको यूटिलाइज़ किया। चलो सर बहुत बहुत धन्यवाद लाइव न्यूज़ 100 के साथ बने रहने के लिए। मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि आप क्या कुछ कहेंगे आज के शो के बारे में, कैसा लगा आपको शो? मतलब इतनी मेहनत थी, इतने टाइम की इनकी, तो देखकर इतना अच्छा लगा कि बच्चों ने भी इतना अपने आप को मोटिवेट करा हुआ था करने के लिए कि हमें नहीं करना है, मेहनत करनी है। कोविड केसेस चल रहे हैं लेकिन बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। मैम बच्चों ने तो मेहनत की है, लेकिन विवेक राजपूत जी की सर की बात करें तो सर ने कितनी मेहनत? बहुत ज़्यादा मेहनत करी है इन्होंने, इनकी पूरी टीम ने पूरी बहुत मेहनत करी है। दिन रात एक कर दिया, कोई टाइम नहीं, कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, बस सिर्फ काम काम काम। चलिए अब बने रहें लाइव न्यूज़ 100 के साथ। अभी हम बाकी जिन बच्चों ने परफॉर्म किया है उनसे भी जानेंगे कि उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ा। और पूजा सेठी मैम, शी इज़ अ वेरी बिजी पर्सन इन दिल्ली पुलिस एंड PFWF फैमिली वेलफेयर सोसाइटी। मुझे मालूम है ये दिल्ली पुलिस के साथ साथ अपना घर और मेरे लिए टाइम निकालना। थैंक यू पूजा मैम, क्योंकि मुझे मालूम है कि स्क्रिप्ट लिखना
उसको प्रेजेंट करना बहुत था डिफरेंट। और इन्होंने अपना एक इवेंट छोड़कर आज दिल्ली पुलिस का कल LG परेड है, उसमें भी वहाँ का काम निपटा कर पूरा करके फिर यहाँ पर आना, यहाँ पे हमारे संग पूरा टैली करना, उसको रिप्रेजेंट करना। इसके संग हमारे दूसरे अंकल कमल शर्मा जो फैबुलर, जो हमारे संग अभी से नहीं लास्ट 6 साल से कंटिन्यू जुड़े हुए हैं। और कहते हैं ना कि किसी की वजह से कोई चीज़ पूरी नहीं होती, ये वो लोग हैं। मैम क्या कहेंगे आप, विवेक जी ने तो काफ़ी तारीफ़ की है आपकी, आप क्या कहना चाहेंगे आज के शो को लेकर और विवेक राजपूत जी के लिए? सर के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सर ने मुझे मौका दिया है जी, तो उसके लिए तो मैं थैंक यू ही बोलूँगी। और बाकी ये है कि ये जो फंक्शन है, मैंने जैसे सर ने मुझे पहले भी बुलाए हैं पर टाइम नहीं मिल पाया कुछ ऑफिस की वजह से, बट ये है कि सर ने इस बार जो था इस प्रोग्राम को होस्ट करने का जो दिया था, एक ज़िम्मा डाल दिया था एक बड़े भाई ने, तो उसको फिर मैंने कहा कि शो ओवरऑल कैसा लगा मैम? शो की बात करते हैं वो। शो तो भाई आप रियलिटी शोज़ बाकी भी देखते होंगे, आप खुद बताइए, इसका जवाब मैं आपसे चाहूँगी। मैम मुझे तो बड़ा मज़ा आया शो में, आपको कैसा लगा? मेरे को क्योंकि आपका जो परफॉर्मेंस था, धमाकेदार परफॉर्मेंस था। मैं ये समझ रहा हूँ कि लाइव न्यूज़ 100 के दर्शक जो हैं समझ नहीं पा रहे हैं कि इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं आप, क्योंकि जो भी आपने 3-4 में मैंने देखा, नोटिस किया कि धमाल मचा दिया, पूरा स्टेज भी ऐसे कांप रही थी उस टाइम पे। क्या कहेंगे? सर ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया कि काफ़ी उन्होंने बोला कि कर सकते हो, आप लोग कर सकते हो, करो। तो उन्होंने बहुत मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ाया, उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे और मैं भी उनके साथ जुड़ा रहूँ। तो उन्होंने बोला कर सकता, तो मैं करता रहा और हिलाता रहा। तो कितना टाइम लगा आपको आज की परफॉर्मेंस करने में? 15-20 दिन लगे थे प्रैक्टिस करने में सबको, अपना सारी परफॉर्मेंसेस सोलो भी बच्चे थे, डुएट ग्रुप भी थे, किड्स भी थे, मेल फीमेल अपना मॉडल्स भी थी, मैम आई हुई थी परफॉर्मेंस करने, रजनी जी। और हमारे ग्रुप परफॉर्मेंस हुई थी NDA क्रू की, जो 2 साल बाद हम मिलके एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला सर ने दिए सब बच्चों को, और बहुत अच्छा लगा। और आपके चांटे भी लगे, थप्पड़ भी लगे, आपको कैसा लगा? सर मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। विवेक सर के बारे में ये कहना चाहूँगा कि सर आप विवेक सर के साथ क्या है, आप एक भाई, आप एक दोस्त, एक फादर और एक गुरु, आपको हर फिगर दिखती है। तो सिर्फ ये नहीं है कि सर मैं डांस के लिए अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी होती है ना, तो सर के साथ आप जाओगे, सर के पास हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। तो इतना इनकरेज करते हैं सर आपको कि आपको फील होता है कि आप ना कभी अकेले रहते नहीं हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती है आप पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर पाते, तो आप सर के साथ कर पाते हो। तो मेरा आई थिंक वन ऑफ द रीज़न है कि ये सर जो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आती है वो सिर्फ सर ही है उसके अच्छा, रीज़न। निस डांस एकेडमी को क्या रेटिंग देना चाहेंगे आप, अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो? सर मैं तो 10 में से 15 रेटिंग दूंगा। आप मैं तो इन्फिनिटी रेटिंग देना चाहूँगा सर। मतलब वन ऑफ द बेस्ट है सर, कि जो होता है ना कि एक पर्सन की वजह से चलती है, उसे पूरे विवेक सर है। आज आपने परफॉर्म किया, आपको अवार्ड भी मिला, तो अवार्ड लेने के बाद कैसा फील कर रहे हैं फिलहाल आप? सर बहुत काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ अवार्ड लेने के बाद, कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लगती है सर, एक खुशी होती है कि टैलेंट के लिए सर ने हमारे टैलेंट को इतना उभारा कि हमें उम्मीद नहीं थी, एक्सपेक्टेड नहीं था कि हम में शायद इतना टैलेंट है, लेकिन सर की वजह से हम इतने आगे और स्टेज पे परफॉर्म करा, तो काफ़ी अच्छा लगा। तो लाइव न्यूज़ 100 बनी हुई है इस वक्त टेक्निया ऑडिटोरियम के अंदर। हमारे साथ और भी हैं बच्चे जिन्होंने, स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, जानने की कोशिश करेंगे। आप बताएं, क्योंकि आपका जो परफॉर्मेंस था, आपका परफॉर्मेंस भी धमाकेदार था। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे इसकी परफॉर्मेंस के बारे में? क्रेडिट किसको देना चाहेंगे आप? सारा का सारा क्रेडिट विवेक सर को है, और उससे भी ज़्यादा क्रेडिट है जो मेरे साथ ऑन स्टेज परफॉर्म कर रहे थे, मेरे टीम मेंबर्स। क्योंकि अगर टीम नहीं होगी तो अगर एक भी जना ग्रुप में मिसिंग हो जाएगा ना, तो वो पूरी परफॉर्मेंस, आपका ध्यान ही हट जाएगा, आपको मज़ा ही नहीं आएगा। तो जितनी मेहनत सर ने करी है उतनी ही मेहनत हम सब ने मिलकर करी है, तो इसका क्रेडिट किसी एक को नहीं, इसका क्रेडिट सबको जाएगा। विवेक सर की बात करूँ या फैमिली की बात करूँ, तो जो मोटिवेट होते हो आप कहाँ से होते हो? फैमिली से होते हो या विवेक सर से होते हो या अपने फ्रेंड सर्कल से होते हो? मैं वैसे तो ऐसा पर्टिकुलर तो नहीं कहूँगी, बट माहौल हमेशा मुझे हर जगह पॉजिटिव मिलता है, तो उसी से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है, चाहे वो घर में हो, चाहे वो विवेक सर हो। विवेक सर तो खैर अलग ही है, उनके पास आप जब भी चले जाओ, जैसे अभी मेरे फेलो पर्सन रजत ने कहा कि उनके पास हर चीज़ का सल्यूशन है। तो अगर आप किसी चीज़ से परेशान भी हो ना, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, सर आपका चेहरा देख के बता देंगे कि हाँ कुछ परेशानी है। अवार्ड लेने के बाद कैसा फील कर रहे हो आज आप? मेरे लिए सबसे गर्व की बात थी कि मैंने अपने मम्मी पापा के थ्रू अवार्ड हासिल किया। आई थिंक ये हर इंसान का, हर आर्टिस्ट का, हर बच्चे का ड्रीम होता है। गुरु तो होते ही हैं, टीचर्स भी होते हैं, सब लोग होते हैं, लेकिन हमारे लिए हमें जन्म देने वाले, हमें पालने वाले हमारे माँ बाप होते हैं। और आज मुझे इतने सालों बाद ये मौका मिला, वो भी सर की वजह से। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी हैप्पी। क्या कहना चाहेंगे आज के शो के बारे में? सर अमेजिंग था, बेस्ट शो था अभी तक का। इससे पहले कितने शो में आप पार्टिसिपेट कर? मैंने 2 शो में पार्टिसिपेट किया है, ये मेरा 3rd शो है। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, अगर ओवरऑल मैं बात करूँ?
सर हर बार में नया एक्सपीरियंस था, नई चीज़ें थी। इस बार भी नई चीज़ें सीखने को मिली हमें बहुत सारी, क्योंकि इस बार क्या था, स्ट्रेंथ कम थी, बट जो मज़ा आया ना वो लास्ट टाइम से भी बहुत ज़्यादा था। क्रेडिट किसको देना चाहेंगे आज के शो के बाद? सर सबको किसको? टीम को, फैमिली को, सर को, क्योंकि फैमिली ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। अगर फैमिली नहीं भेजेगी तो फिर कोई कुछ करेगा नहीं, तो सबको क्रेडिट मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच लाइव न्यूज़ 100 के साथ बने रहने के लिए। हमारे साथ मैं रजनी सैनी फरीदाबाद से आई हूँ और रेलवे में कार्यरत हूँ। और मेरी 6 महीने पहले विवेक राजपूत जी से मुलाकात हुई थी एक छोटे से डांस परफॉर्मेंस के लिए। लेकिन अक्टूबर के बाद अभी 6 मंथ्स में जो मेरा उनके साथ एक्सपीरियंस रहा है वो इतना अच्छा रहा है कि मैं लगता नहीं कि मैं अब उनसे अलग हो पाऊँगी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं उनके एक परिवार का हिस्सा बन चुकी हूँ। और उनका जो बच्चों के प्रति प्रेम देखा है मैंने, और जो इन सब चीज़ों के साथ वो एक ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छे हैं कि हर किसी की ज़रूरत को समझना, हर किसी की तकलीफ़ को समझना, हर एक को साथ में लेके चलना, ये जो चीज़ें मैंने 6 महीने में एक्सपीरियंस ली हैं, ये मुझे आज के टाइम में कहीं और देखने को नहीं मिली। मैम, भारतीय नारियों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि घर के साथ फिर जॉब करना, और इस तरह के आप खिताब भी, आप जैसे क्राउन हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से आपने क्राउन जीता होगा। मैम, कितनी मेहनत लगी होगी और इसका श्रेय किसको जाता है, क्रेडिट किसको देना चाहेंगे इसका? मैं अपने इस क्राउन के लिए तो श्रेय मैं अपने बेटे को देना चाहूँगी, जिसने मुझे प्रोत्साहित किया कि जो सपने मैं अपने बचपन में छोड़ के आई थी, तो उसने मुझे बोला कि नहीं मम्मा आप कर सकती हो। तो इसके लिए मेरा बेटा जो है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसने मुझे सबसे पहले वो स्टेज दिया कि मम्मा आप कर सकती हो, और मैंने उसके लिए किया। कहना चाहूँगा जो हम हर साल शो करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने बहुत कम बच्चे के साथ शो उठाया हमने, क्योंकि 2-3 साल से हम लोग बिल्कुल पैक थे, कुछ नहीं कर पाए थे। और मैं क्या कहता हूँ, जो एक माला होती है, जो एक मोतियों की प्रो रखती है, तो वही हमारे विवेक साथ सबको काम करते हैं, सबको प्रो के रखते हैं कि जितने हमारा जो क्रू है, एंडी क्रू मेंबर्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं, तो उनको सबको जोड़ के चलना, वो एक अच्छी बात है उनके साथ में कि हाँ वो सबको जोड़ के चलते हैं। परफॉर्मेंस कैसा लगा जो बच्चों ने बहुत परफॉर्म? बढ़िया रहा सर, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। बच्चों की सारी मेहनत विवेक की है, दिन रात उसने एक किया उसके लिए, और ये नज़र भी आ रहा है सर आपको भी कि जैसे उसने मेहनत की है बच्चे की। तो यही है कि वो हर जगह जो है अपना जो है, जैसे बच्चों ने कहा था कि वो उसके पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, और ये हमारी फैमिली में हम भी महसूस करते हैं कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम होती है तो हम विवेक को याद करते हैं कि हाँ जी विवेक जी 1 मिनट आओ जाओ, तो वो उसका सोल्यूशन वो निकाल के भी देता है और हमें पूरी सपोर्ट मिलती है उस चीज़। थैंक यू सर। सर आप क्या कहेंगे? आप इस वक्त हमारे साथ विवेक राजपूत जी के गुरुजी भी मौजूद हैं, जिन्होंने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाने में काफ़ी मेहनत की। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअली विवेक जो है, आपने कहा कि जैसे कि सारा एडवांटेज मेरे को दे गया, मेरा क्रेडिट आ गया कि मैंने उसको आगे एक्सप्लोर किया। नहीं, उसकी अपनी मेहनत है, मेरी ठीक है एक गाइडेंस रही होगी, लेकिन एक प्लेटफॉर्म दिखाने वाला और उस प्लेटफॉर्म पे चलने वाला दोनों डिफरेंट आ जाता है, राइट। तो वो उसकी अपनी मेहनत है, उसने जो भी उसने अपनी लाइफ में धीरे धीरे अचीवमेंट्स लिए हैं, उसी का परिणाम है कि आज एक बहुत अच्छा ये प्रोग्राम जो है एक उसका लेवल 1, 2, 3, 4, 5, 6 आज 6 लेवल पे प्रोग्राम आ गया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लास्ट सवाल मैं आपसे भी करूँगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इवेंट के बारे में, कैसा लगा? सर मैं निश डांस एकेडमी के जो आज का जो फाउंडेशन डे जो मनाया गया जी, इसमें सबसे बड़ा जो कामयाबी का जो श्रेय अगर जाता है तो वो जो जिन बच्चों ने परफॉर्म किया है उनके पेरेंट्स को जाता है। उनके पेरेंट्स ने जो है निश डांस एकेडमी पे जो एक विश्वास किया है, और उस विश्वास को उनके बच्चे और निश डांस एकेडमी के जो स्टाफ है उन्होंने जो एक पॉजिटिव थिंकिंग दी और उन बच्चों को अपने इस प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करने का मौका दिया, और बच्चों ने उसमें मैं क्या पार्टिसिपेट करते हुए और एक कामयाबी की तरफ जो गए हैं। तो इसमें सबसे पहला श्रेय जो है बच्चों के पेरेंट्स को जाता है, उसके बाद निश डांस एकेडमी का जो स्टाफ है उनको जाता है, और ये फाउंडेशन डे जो मनाया गया है ये दिल्ली पुलिस की जो रोहनी डिस्ट्रिक्ट की तरफ से जो एक सहयोग मिला है ये उसको भी श्रेय जाता है। ओवरऑल एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें, ओवरऑल कितना एंजॉय किया आपने आज? एंजॉय मैंने बहुत किया। बच्चा है हमारा, और इसमें मेरे दोनों दोतियाँ भी जो उन्होंने भी मैं क्या परफॉर्म किया, तो बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई मुझे। और मैं तो चाहता हूँ कि ये इसी तरह ही जो है आगे भी कामयाबी की तरफ चलते रहें, और जो पेरेंट्स ने जो विश्वास इस निश डांस एकेडमी में जो किया उसको वो बरकरार रखें और कामयाबी की तरफ चलते जाएं। थैंक यू सो मच सर।
तो इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं लाइव न्यूज़ 100 की स्क्रीन पर। मैं हूं फिलहाल दीपक शर्मा, कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ।